दोस्तों, अगर हम अपने घर में किसी हेल्पर को रखते हैं अपनी मदद के लिए और उससे धीरे धीरे रिश्ता एक मेंबर, अपने फैमिली मेंबर के तरह हो जाता है, एक कनेक्टिविटी बन जाती है। तो फिर उसके बाद से जब वो हेल्पर आपको अगर अ, धोखा देता है तो दिल बहुत टूटता है। यही बात हुई है अभी संभावना सेठ के साथ। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। हाल फिलहाल में अभी संभावना सेठ ने जल्द ही में 2-3 दिन पहले के रिसेंट वीडियो में उनका शायद समथिंग ऐसे ही वीडियो उनका था जिसमें उन्होंने बताया अपनी जो हेल्पर है अमिता, काफ़ी सालों से उससे रिश्ता रहा है। हम लोगों ने देखा है कि अमिता एक फैमिली मेंबर के तरह थी संभावना सेठ के घर में, हेल्पर के तौर पे। और अमिता का ये पहली बार नहीं हुआ है, ये 2-3 बार और भी हो चुका है जो कि संभावना सेठ को उसने धोखा दिया है। जी हाँ, संभावना सेठ ने न बुराई की न ही शिकायत करी, वो सिर्फ जो उसने किया वही संभावना सेठ ने बताया अपने वीडियो में कि ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद से ना ही मैं बुराई करूंगी ना ही कुछ उससे उम्मीद भी रखूंगी, और ऐसे अगर हेल्पर हो तो उससे उम्मीद भी ना करे दोबारा। इसके पहले जब अमिता ने किया था ऐसा, मोबाइल चोरी होने का बहाना बना लिया था, गई थी छुट्टी के लिए। जैसे कि अभी भी संभावना सेठ को ये कह के गई कि मैं 1 हफ्ते या 2 हफ्ते, जो भी रीजन बताया हो, कि छुट्टी पे जा रही हूँ, वापस आऊंगी। आपके ऊपर एक पूरा घर डिपेंड रहता है। आपके जो कोई किसी का भी मालिक है, हम भी किसी के नीचे काम करते हैं तो वो भी हमारा मालिक है। तो इसी तरह से संभावना सेठ उसकी मालिक ही थी। तो अगर नहीं भी करना है तो साफ साफ जवाब दे दो कि हाँ, हम नहीं करेंगे, नहीं सक्षम है। तो सामने वाला बंदा तुम्हारा इंतजार न करके दूसरे हेल्पर को वो खोजेगा। लेकिन यहाँ पर अमिता ने ये कह के उनको धाड़स दिलाया कि हाँ, मैं आ जाऊंगी। और इधर जो संभावना सेठ के बच्चे हैं, मतलब छोटे छोटे पपीज हैं जो भी उनको बोलते हैं, उनके बच्चे सिर्फ डिपेंड रहते हैं या तो संभावना सेठ पे या तो अमिता पे। ऊपर से अभी अविनाश जी का सर्जरी हुआ है, शोल्डर सर्जरी। ये सबको मद्देनजर रखते हुए अमिता ने इस तरह से धोखा किया। मैं बता दूं कि अमिता ने इसके पहले भी एक बार धोखा दे चुकी है, जिसके न रहने पे संभावना सेठ ने एक हेल्पर को रखा था। वो थोड़ा एज में बूढ़ी थी, वो भी एकदम घुल मिल गई थी बच्चों की तरह। लेकिन उनके रहने से अमिता का अचानक कॉल आया। अमिता ने पहले तो इसी तरह से बहानेबाजी की है कि मोबाइल गुम गया है तो मेरा पति आने नहीं दे रहा है तो हम नहीं आ पाएंगे। और फिर उसके बाद से संभावना सेठ ने ये बोला कि ठीक है, तुम मत आओ, लेकिन जब भी तुम्हारी ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे कॉल करना, तुम्हारे लिए दरवाज़ा खुला है। सोचो कि ऐसे अगर मालिक हो तो कौन वहाँ से जाना चाहेगा। बहुत सारे लोग इस समय संभावना सेठ को ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अगर इतने दिनों का रिश्ता अगर बनाया है, अगर अमिता ने, अगर संभावना सेठ उसके साथ टॉर्चर करती तो वो पहले ही भाग जाती। अभी क्यों भागी है? बहुत सालों का रिश्ता है। इसके पहले जो मैं बता रही थी, उसके पहले भी उसने धोखा दिया। तो एक थी आंटी, दीदी उनको भी बोलती थी, उनको रखा था। तब तक ये अटपकी कि हाँ, मैं आना चाहती हूँ। फिर दोनों ने मिलके काम संभाला। फिर अचानक से वो आंटी चली गई जिनको दीदी ये बोलती थी संभावना से। हो सकता है उनको अनकंफर्टेबल लग रहा हो अमिता के साथ रह के। फिर रिसेंट में ये ड्रामा हुआ कि अमिता ने सडनली छुट्टी मांग के अपने गांव गई, और गांव के जाने के बाद नंबर को चेंज कर दिया, नंबर बंद कर दिया। दूसरे नंबर से फ़ोन आया कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया है। उसके बाद से नंबर कहाँ से मिला, संभावना सेठ का ये क्वेश्चन था। तो उसने कहा कि ऐसे वैसे कहीं से भी मैंने निकाला है। अमिता का नंबर 2 दिन बाद खुल जाता है, उस पर रिंग जाती है। संभावना सेठ के ससुर जी फ़ोन करते हैं और अमिता उठाती है, कहती है हेलो। आवाज़ पहचान जाते हैं कि तुम कब जा रही हो, बच्चे परेशान है। ये सुन के अमिता फ़ोन काट देती है। अब सोचिए कितना बड़ा झूठ। तुम्हें आना है तो आओ, तुम अपनी स्वेच्छा और स्वतंत्रता से वहाँ पे हो। कोई तुम्हारा ना गला दबा रहा है ना ही कुछ कर रहा है। तुम काम कर रही हो तो तुम पैसे ले रही हो। कोई भी इंसान है, काम करेगा तो ही पैसे लेगा। और कोई भी इंसान
चाहे वो सेलिब्रिटी हो चाहे कुछ भी हो, वहाँ पे जाके कोई देखने थोड़ी जा रहा है, काम करके पैसा ले रहा है, उसके काम करने के बदले पैसा ले रहा है ना। और मैंने देखा है संभावना सेठ किस तरह से अमिता का ख्याल रखती थी, कपड़ों से लेके हर एक शौक श्रृंगार का सामान अमिता को प्रोवाइड कराती थी, एकदम अपने मतलब घर के तरह उससे एक कनेक्टिविटी बन गई थी। लेकिन इस तरह से अमिता ने संभावना सेठ को धोखा दिया, ये बिल्कुल सरासर गलत है। अभी सोचो कि 3-4 डॉगी हैं, ऊपर से उनका जो उनके पति हैं अविनाश जी, उनका शोल्डर का सर्जरी हुआ है। एक पत्नी को अपने पति के पास रहना चाहिए, वो पत्नी इस टाइम पे इतनी हेल्पलेस है कि अपने पति के पास न रह के उनको घर पे रहना पड़ रहा है, क्योंकि उनके बच्चे घर पे हैं, कौन संभालेगा। अगर अमिता यही कह के जाती कि हम नहीं आएंगे कुछ दिनों के लिए, आप अपना देख लीजिए, तो उस टाइम पे संभावना से एक टाइम पे सोचती कि हाँ किसी हेल्पर को रख लेते हैं कुछ दिन के लिए, कम से कम उम्मीद तो ना टूटती। और मैं तो यही कहूँगी कि अब इनको अमिता को वापस नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा दिल भी नहीं होना चाहिए कि कोई एक बार धोखा दे, 2 बार धोखा दे, बार बार धोखा दे, उसको वापस नहीं आना चाहिए। इसके बदले आप दूसरे को रख लो, वो सही है। तो चलिए दोस्तों, आपका क्या राय है इस बारे में। बहुत सारे लोग ट्रोल भी कर रहे हैं संभावना सेठ को कि उससे ज़्यादा काम करवाती थी इसलिए भग गई। और यहाँ तक कि मैं बता दूं कि अमिता ने जाने के नियत से यहाँ से गई थी। उसका ये भी बता दूं कि संभावना सेठ ने बताया कि उसके जितने भी कपड़े थे, नए पुराने जो भी हैं, वो पहले से एक एक करके बाहर घर से निकालती थी जब ये लोग बाहर कहीं घूमने जाते थे। अब बाहर ये किस तरीके से कहाँ रखती थी, किसको देती थी, कोई तो होगा, उसका भी दोस्त मित्र वहाँ पे होगा। भाई हेल्पर है तो उस जो कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे हेल्पर होंगे, उन लोगों को देती होगी, चाहे कहीं ऐसी जगह रख देती होगी जब ये लोग बाहर जाते होंगे। और लास्ट टाइम जब गई है उसके एक कपड़े घर पे नहीं है, ऐसे कपड़े रह जाते थे, लेकिन इस बार एक भी कपड़े नहीं है, हैं 1-2-3 जो कि फेंक भी दो तो कोई मतलब नहीं बनता है। इस तरीके से अमिता ने धोखा दिया। मेरे नज़र में संभावना सेठ जैसी एक हेल्पर और मालिक के तौर पे कोई नहीं हो पाएगा। जिस तरह से ये प्यार दिखाती हैं, डॉगी को इतना प्यार, अपने हेल्पर को इतना फ्रेंकली रूप से, आज़ादी है, कहीं भी घूमने फिरने चले जाओ, कोई रोक टोक नहीं है। अगर उसको टॉर्चर करती संभावना सेठ तो इतने साल वो रुकती भी नहीं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आता होगा, पसंद आएगा तो ज़रूर आप लोग लाइक शेयर करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।